कांग्रेस की वजह से आप जिए हैं और जिएंगे। साहब यहाँ के विधायक हैं, कितना काम अख्तर किया? साहब तो हमारे मुल्क का नहीं है, वो साला तो है इसका कोटा जमीन का। 100 एकड़ जमीन, उसमें फसल नहीं होता है, उसका कोई कार्य भी है उसके पास, किसके पास? अब्दुल इमाम के किसको पास। पसंद कर रहे हैं आप, एमआईएम को या कांग्रेस को? नहीं, गठबंधन में हम लोग को जलील मस्तानों को वोट देंगे। अख्तरुल इमाम अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा है, बढ़िया है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अवैसी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नेता है, लेकिन हरियाणा से खड़ी गोला जो जाए अब्दुल इमाम के खिलाफ चलाया जाए, वो पालमानी में जाएगा क्या? जैसे आप मुसलमान हैं, आपकी कोई पार्टी है क्या जो आपके हित के लिए आपके मसाइल को वहाँ मजबूती से रख सके? पार्टी तो यही है, कांग्रेस है, आरजेडी है। अख्तरुल इमाम तो जीत लेता है, यहाँ से चल जाता है, उसके बाद और भुलकी नहीं मारता। कहाँ कोई काम किया है? अच्छा, कोई ऐसा काम जहाँ होना चाहिए और अभी नहीं हुआ है विधायक जी के द्वारा? कोई नया काम कहाँ दिखता है? नहीं, जहाँ होना चाहिए था कि यहाँ नया काम होना चाहिए था और वो विधायक जी ने नहीं किया हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मुहिब आलम। इस वक्त हम मौजूद हैं हफनिया पंचायत के सल्ता भट्टा के पास। एक चाय की दुकान पर है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। आइए, आने वाले चुनाव को लेकर क्या है यहाँ के लोगों का रुझान, इस बार किसको यहाँ से उम्मीदवार पसंद करते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफरुल है। चुनाव करीब है, इस बार क्या सोचे हैं चुनाव को लेकर? इस बार सोचे हैं कि दे कांग्रेस को वोट देंगे। वजह यही है कि दे कांग्रेस हम लोगों का भलाई किया है, सदियों से हम लोगों का परम पट्टा है और उसी का वजह से हम लोग आज जिएंगे और जीते हैं। कांग्रेस की वजह से आप जिए हैं और जिएंगे जी। आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस आपको जिला रहे हैं? वजह यही है कि दे हम लोग का इधर विकास हो रहा है, कांग्रेस का ही हो रहा है। जो भी होता है भलाई होता है। सड़क नहीं था, सड़क बन गया। अब्दुल जलील मस्तान बहुत काम किया है और करेगा भी। यहाँ के लोग उसी से खुश है, कांग्रेस से। कांग्रेस ही को वोट देंगे। कांग्रेस से खुश हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्दुल जलील मस्तान साहब कमजोर हो गए, अब उन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, उसकी तो सरकार ही नहीं था, अब सरकार होगा इंशाअल्लाह। बहुत भारी से भारी बहुमत से वो जीतेगा। सेहत की मैं बात कर रहा हूँ कि सेहत से वो कमजोर है। सेहत से कमजोर क्या है, सेहत हो जाएगा। सेहत जो अभी ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अमोर का विकास कर पाएंगे? जी हाँ, करता है और करेंगे। आपके यहाँ के विधायक हैं अख्तरुल इमान साहब, इनके बारे में क्या आप सोच रखते हैं? अख्तरुल इमाम तो जीत लेता है, यहाँ से चल जाता है, उसके बाद और भुलकी नहीं मारता। कहाँ कोई काम किया है यहाँ? अच्छा, कोई भी काम नहीं किया? नहीं किया है काम। आपके इलाके में पुल, सड़क, स्कूल, दीगर काम? वो बोलता है, करता है काम। अच्छा, कुछ भी नहीं किया है? नहीं किया है। और भी लोग हैं, इन लोगों से हम जान लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल खालिद। थोड़ा पहले। अब्दुल खालिद। चुनाव करीब है, क्या सोचे हैं चुनाव को लेकर? वैसे अब गठबंधन उसी को तरफ जो है, ये है। क्या वजह क्या है? वजह काम अच्छा किया है, जलील मस्तान शुरू से भी बहुत काम किया है और उसी का काम दिखता है। तो अभी हमारे क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं कि अब्दुल जलील मस्तान साहब तकरीबन 30 साल राज किए वो, और 30 साल में 5 साल निकाल दीजिए और अख्तरुल इमान साहब का 5 साल ले लीजिए, दोनों का काम मिलाइए, कौन ज्यादा किया है? काम तो मस्तान का ही है और कहाँ काम दूसरे का है। अच्छा, यहाँ तो नजर काम नहीं आ रहा है दूसरे का। कोई भी काम नहीं किया आपके इलाके में? अब्दुल इमाम जो है 5 साल रहा, उसका काम नया नहीं दिखता है। पुराना ही बता दीजिए कोई। पुराना होगा, मुरम्मत किया होगा, लेकिन उसका काम नहीं दिखता है। अच्छा, कोई ऐसा काम जहां होना चाहिए और अभी नहीं हुआ है विधायक जी के द्वारा? कोई नया काम कहाँ दिखता है? नहीं, जहां होना चाहिए था कि यहाँ नया काम होना चाहिए था और वो विधायक जी ने नहीं किया हो। किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? आरजेडी की। आरजेडी गठबंधन की? जी। क्या वजह है? ये वजह है कि वो सबको लेके चलता है, सबके लिए बोलता है, सबको साथ में लेके चलता है, भाईचारा बनाए रखता है। एनडीए की भी लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा विकास किया है बिहार में। जब से एनडीए सरकार बिहार में आई है, नीतीश कुमार की सरकार, अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, बिजली हो, सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो। क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार काम किया है, तेजस्वी को साथ लेकर के काम किया है। अच्छा, उनके अलावा काम नहीं किया? काम नहीं किया, काम किया है, मगर वो सरकार है तो कुछ ना कुछ तो काम किया है, लेकिन आरजेडी आएगा तो बहुत बढ़िया काम होगा। एक चीज में भी बेरादरी है, सारे लोगों की एक पार्टी होती है और लोग बोलते हैं कि उस पार्टी से एक आवाज विधानसभा के अंदर गूंजती है। आपके जैसा, आप मुसलमान हैं, आपकी कोई पार्टी है क्या जो आपके हित के लिए आपके मसाइल को वहाँ मजबूती से रख सके? पार्टी तो यही है, कांग्रेस है, आरजेडी है। और मुस्लिम पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम पार्टी, एक मुस्लिम पार्टी से लेके वो नहीं होगा। वो तो यहाँ जो है सबको लेके जो चलता हो उसको चाहिए। चलिए, चालू चौकना में और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जान लेते हैं। एक चाय की दुकान पर हैं और ये हफनिया पंचायत है अमूर विधानसभा का।
सल्ता गांव के पास, सल्ता भट्टा के पास मौजूद हैं। क्या नाम है सर? शकील खां, कहाँ से हैं आप? सल्ता से। चुनाव करीब है, कुछ दिन बाद कैंडिडेट का ऐलान हर पार्टी के द्वारा हो जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जनस्वराज की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए की। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? महागठबंधन का। कोई खास वजह? अभी दौर है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का आंधी है, उसी का सरकार बनेगा। भारी बहुमत से, मतलब लगभग 150 पार सीट आएगा उन लोग का, अभी लग रहा है। क्या उम्मीद रखे हैं महागठबंधन की सरकार से, और एनडीए को काहे नहीं पसंद करते हैं? इंडिया तो मतलब जाति पार्टी का सरकार है, मतलब अभी 65 लाख वोट बिहार में काट दिया। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सही किया, मतलब आंदोलन किया, हर जगह धरना प्रदर्शन किया, मतलब बीजेपी वोट काट दिया। हमारा किशनगंज से 1.5 लाख, 2.25 लाख वोट काट दिया। अभी जो है, कोई कह रहा है कि जलील मस्तान बुरा हो गया है। ठीक, बुरा हो गया है, लेकिन यहाँ हरियाणा से खली गोला जो अख्तर इमाम के खिलाफ लड़ाया जाए, वो पालमानी में जाएगा क्या? अच्छा, जब अख्तर साहब की बात आ गई, आपके यहाँ के वो मौजूदा विधायक हैं, कितना काम हुआ है अमूर विधानसभा या आपके इलाके में? हमारे इलाका में जो भी हुआ है, अभी खाड़ी में एक पुल का वादा किया था, खाड़ी गांव में, वो सड़क में अभी तक वो पुल पूरा नहीं किया। अख्तर इमाम कह रहा है कि हम पुल लेके आए हैं, पुल तो 2011 से पुल बना है, मस्तान जी का पास किया हुआ पुल है। अच्छा, पुल लेके आए हैं या पुल का काम शुरू करवाए? पुल का काम तो टोटल हो गया था फाइनल। अभी जो 5-6 पाया का काम हुआ है शुरू, वो अख्तर इमाम का है। बाकी जो काम है अभी मस्तान साहब का काम है, वो पहले वाला काम। अच्छा, तो क्या वो लोग कह रहे हैं या उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम ही लाए? वो लोग कह रहे हैं हम ही लाए, वो 2011 में पुल पास हुआ है। और क्या इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप, एमआईएम को या कांग्रेस को? नहीं, गठबंधन में हम लोग को जलील मस्तानों को वोट देंगे। जलील मस्तान साहब। जलील मस्तान साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिला तो जिसको भी मिलेगा उसी को देंगे, गठबंधन में वोट देंगे। उस चेहरे को पसंद करेंगे आप? हो सकता है आम आदमी को दे दे। जिसको भी देगा, एक आम आदमी को भी देगा तो उसी को वोट देंगे हम लोग। तो विकास के नाम पर या गठबंधन के नाम विकास पर? के नाम पे भी, गठबंधन के नाम पे भी। विकास किससे आपका ज्यादा होगा? विकास गठबंधन में ज्यादा करेगा। सरकार नहीं बनी अगर? नहीं बनेगा तो एक आदमी से विकास नहीं होगा ना। 110 एमएलए है वो लोग। ना, अमौर के विकास की बात कर रहा हूँ मैं। अगर सरकार नहीं बनी, गठबंधन को आपने वोट किया, तो फिर क्या होगा? नहीं, गठबंधन को वोट देंगे, विकास होगा। क्यों नहीं होगा, विकास होगा। और एक चीज लोग कह रहे हैं कि क़यादत के नाम पर हर जाति की एक पार्टी है, और उनकी मसाइल, उनकी बातों को मजबूती से विधानसभा या सांसद में रखते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपकी भी एक पार्टी हो, मजबूती से आपकी आवाज वहाँ रखें? मान लिया, ठीक है। हमारा जो सीमांचल में जो है 6 सीट है, ये 6 सीट में क्या हाजी उस्मान मुसलमान नहीं है, जलील मस्तान मुसलमान नहीं है, मास्टर मुजाहिद मुसलमान है, सबको तो मुसलमानों को टिकट मिल रहा है। नहीं, पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी। अब सवाल ये आ गया कि आपके यहाँ के सांसद थे मौलाना इसरारुल हक साहब कासमी, जो मरहूम है, उनको बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने 3 तलाक के खिलाफ बोलने नहीं दिया था। तो अगर आपकी पार्टी होती तो ज्यादा बेहतर होता कि उसे बोलने दिया जाता। ये सवाल लोग कर रहे हैं। चलो मान के चलो, अवैसी साहब आज हमारा मुसलमान का हित के लिए लड़ता है, बोल रहा है। दिल्ली में जो मुसलमान को इतना मारा गया, पिटा गया, कहाँ गया था अवैसी साहब? धरना प्रदर्शन में कभी तो अवैसी साहब को नहीं देखे, सिर्फ मोबाइल और टीवी में अवैसी साहब बोलता है। कहीं अवैसी साहब रोड में उतरे हैं। अख्तर इमाम जो बोल रहा था कि हम मांगने से हक नहीं मिलता है, छीनने से मिलता है। एक अख्तर इमाम वीडियो के सामने धरना दिया 18 तारीख को अमूर में, तो 18 तारीख को धरना जो दिया, एक वीडियो के सामने एक एमएलए का पापा इतना ही झुक गया। वो वही मस्तान एमएलए था जो वीडियो बाप कर रहा था, या वीडियो डर से मतलब कुर्सी छोड़ देता था। तो आप कहना चाहते हैं अख्तर साहब कमजोर है? हाँ, अख्तर साहब तो अभी जमीनी हस्ते से यहाँ कमजोर है। वजन अख्तर साहब की बातों में वजन नहीं? नहीं, वजन नहीं है। लोग फिर तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तारीफ कर रहा है, वो हर पार्टी में तारीफ करेगा, खिलाफ होगा ही आदमी। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जान लेते हैं। जी, थोड़ा इधर कीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबसार, कहाँ से आप? सल्ता गांव, वार्ड नंबर 2। अच्छा, वार्ड नंबर भी बता दीजिएगा। चुनाव करीब है, क्या सोचे हैं इस बार चुनाव को लेकर? इस बार चुनाव अभी करीब आ ही रहा है, सोच विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि माहौल क्या बनता है। माहौल तो अभी गठबंधन का ही बना हुआ है, और गठबंधन का माहौल बनते ही जा रहा है, और लग रहा है कि बनेगा, और होना भी चाहिए। इसलिए कि हालात को देखते हुए, हालात अभी बहुत गंभीर है। देश का जो हालात है, सीमांचल का जो हालात है, उसको देखते हुए महागठबंधन को ही सपोर्ट करना हमारे हित के लिए फायदा है। आपके यहाँ से मौजूदा विधायक हैं एमआईएम पार्टी से जी, और लोग बोल रहे हैं कि अपनी पार्टी हो तो ज्यादा मजा आता है। क्या कहना चाहेंगे? पार्टी अपनी और पढ़ाई तो होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्टी सारी जनता के लिए ही होता है। अपना का मतलब क्या, कोई पर्सनल पार्टी मेरा थोड़ी है। अख्तरुल इमाम, रही अख्तरुल इमाम की बात, अख्तरुल इमाम बोलते अच्छे हैं, क्योंकि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू से एमए हैं, तो इसलिए अच्छा वक्तव्य देते हैं वो।
अच्छा बोलना जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छा बोलना जानते हैं उसको हर कला आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सुनिए, जब सवाल किए तो सवाल पूरा कर लीजिए। अख्तरुल इमाम अच्छा बोलते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा है, बढ़िया है, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अवैसी जी बहुत अच्छा आदमी हैं, बहुत अच्छा नेता हैं, लेकिन अवैसी साहब जो बनाए हैं, इनको बिहार अध्यक्ष हैं ये MIM के, और प्लस अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और MP भी वही लड़े थे। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं, अख्तरुल इमाम से मेरी अपील है कि वो किसी भाषण में अपना ये क्यों नहीं रखते हैं कि अमौर और बैसा विधानसभा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मेरे अलावा लड़ सके किसी भी पद में। अभी वो MLA हैं प्रेजेंट, फिर MP इलेक्शन हुआ उसमें भी वो लड़े, प्लस वो अभी तो अध्यक्ष है ही। लेकिन क्या ऐसी बात है जो इस विधानसभा में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है या कोई माँ ऐसा बेटा नहीं पैदा किया इस इलाके में जो अख्तरुल इमाम ही को सारा पद चाहिए और वही एक मर्द है और वही एक बोलना जानते हैं या वही एक पढ़ा लिखा है? हमारे यहाँ क्या सारे जाहिली हैं इस विधानसभा में? तो क्या अगर अगला इलेक्शन में 19 कैंडिडेट थे दावेदार, और वो बोल रहे थे कि इस 19 में से एक आदमी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन एंड में वो ऐसा चाल खेल गए कि 19 को बिठा के खुद ही वो इलेक्शन लड़ लिए और इलेक्शन जीते भी। और इलेक्शन जीतने का कारण उनकी अपनी मेहनत नहीं थी, ये 1900 ने मेहनत किया था इलाके में, तब जाके वोट माहौल बनाया गया था और माहौल बना के वो खुद आके एट ए टाइम आके घुस गया और इलेक्शन जीता। अगर वो किसी अन्य को यहाँ से टिकट देता है तो क्या वोट करेंगे? अन्य को टिकट देने के बाद सोचा जाएगा। अभी तो प्रेजेंट में वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि हम ये कर दिए, हम वो देखिए वो काम से खुश है कि नहीं है? सुनिए ना, वो मोदी जी को ट्रू करते हैं, वो जानते हैं कि मोदी जी झूठ बोल के फेंक के प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं इसको अगर ट्रू करता हूँ क्या मैं विधायक नहीं बन सकता? इसलिए कि वो पहले बोलते थे कि मैं अगर बन गया विधायक तो सबसे पहले मैं सारे नदियों का बांध बांधूंगा, उसके बाद हर रोड को मैं जहां तक जो विकास होगा मैं करूंगा, जो नहीं विकास होगा मैं छीन के लाऊंगा। ये उनका वक्तव्य है, वो बोलते थे, हमारे चौक पे आके नुक्कड़ सभा करते थे, भट्टा के पास नुक्कड़ सभा करते थे, ये वक्तव्य उनका रहता था। लेकिन अभी तक जो देखते हैं तो हवा में ही मोदी जी की तरह उनका रह गया। कुछ जगह काम हुआ है, जो काम पास किया हुआ था, जो भी विधायक बनेंगे जिस भी क्षेत्र का कोई भी विधायक अगर वो काम अपना पास करके गया है तो वो विधायक तो अध्यक्षता ही करेंगे ना, जो भी बनेगा वही तो अध्यक्ष बनेंगे ना। कोई नया काम नहीं किया है हमारे इलाके में तो नहीं किया है। पूरे अमोर विधानसभा की अमोर विधानसभा में किया होगा, विधानसभा बड़ा है भाई, कोई छोटा विधान, हम अपने गांव अपनी पंचायत की बात करें। उनके काम से खुश है कि नहीं? अब देखिए कैसे काम से खुश रहेंगे। देखिए अब हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ चौक पर, शायद आप भी देखे होंगे, ये स्वास्थ्य केंद्र मुखिया हिफ्जुर रहमान के जमाने में बना था, जिसमें आज तक एक डॉक्टर भी लाके नहीं बिठा पाए हो, और जाके हॉस्पिटल का हालत देखिए तो क्या विकास किए होंगे। विकास हमारे गांव का होना चाहिए, तब हम तारीफ करेंगे ना। आपके घर में खाना होगा तो हम आपका खाना थोड़ी खा सकते हैं, हम अपना खाना खाएंगे ना, हमारे घर में होना चाहिए ना। तो हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र मुखिया द्वारा बना था, मुखिया की अध्यक्षता में उस टाइम, और डॉक्टर आज तक एक डॉक्टर लाके नहीं बिठा पाए हमारे विधायक जी, और बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया। काम क्या किया भाई? काम वो सोशल मीडिया में काम दिखाते हैं, सिर्फ जमीनी स्तर पर काम दिखाए ना। रही सवाल काम की, जो मुखिया है, एक मिनट और भी है, चलिए क्या नाम है तेरा? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हमारा नाम किरामत है। इस बार क्या सोचे हैं चुनाव को लेकर? हमको सोचना यही है, जो ये जो बात पड़ा हुआ है, 100 एकड़ जमीन उसमें फसल नहीं होता है, उसका कोई कार्य भी है उसके पास? किसके पास? अख्तरुल इमाम के पास। अच्छा, तो शिकायत किए हैं उस चीज को लेकर? 18 बार उसके पास तो शिकायत किया है, तो कोई मतलब समाधान कोई नहीं सुनता है। और क्या है इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचे हैं? ये तो आपकी शिकायत है। चुनाव वही उसी को देंगे, मगर वो जो बात का वो जो ये कीजिए, बांध बांध दीजिए। बांध अगर पानी निकासी का काम कर दे तो वोट उसी को। हाँ, वोट से पहले बनेगा तब, वोट के बाद हाँ, वोट के बाद नहीं होगा। वो तो मैंने वो जालसाजी बात, वो जालसाजी बात है। और भी लोग हैं। ये हमारा साबिर मुखिया भाई है ना, हर पब्लिक को कहता है कि मुखिया के बाद हम बांध देंगे। कहीं बांधता है, कहीं छोटा है, कहीं बांधता है, कहीं छोटा है। हम लोग जहाँ होना था वहाँ नहीं बांधता है साबिर मुखिया, जहाँ नहीं होना वहाँ बांधता है। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अशफाक। क्या सोचे हैं चुनाव को लेकर? हाँ, चुनाव को लेकर दलील मस्तान खान। जलील मस्तान साहब को दीवाने हैं क्या? अख्तर साहब यहाँ के विधायक हैं, कितना काम अख्तर किए? साहब तो हमारे मुल्क का नहीं है, वो साला तो है इसका कोटा दमन का। यहाँ के वो विधायक में जीत गया, अमूर में सबके पास कमीशन बांध दिया है, सब पब्लिक को खा गया, वहाँ घोष लेकर गया। अच्छा, कमीशन बांध दिया है? कमीशन बांध दिया अमूर लौटा में, दोनों जगह जहाँ भी पब्लिक जाता है अमूर लौटा, सबके पास घोष लेता है, सब स्टाफ। नंबर 1 दलाली में है वो, कोटा धामन में तो उठ नहीं पाया, यहाँ अमूर पैसा में ठगने के लिए आया।
यहाँ का लोग भी आप उसको समझ गया। ये आपकी बात सोशल मीडिया पर जाए। एक नंबर में फलाट आदमी है वो अख्तर साहब। हाँ अख्तर साहब। अच्छा, काम हुआ है आपके इलाके में? बिल्कुल काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस सिर्फ भाषणबाजी में वो आ गया है। तो क्या सोचे इस बार जलील मस्तान को देंगे फिर से? तो ये सारा का काम, इस इलाके का काम तो जलील मस्तानी किया है। अच्छा, जलील मस्तानी का सारा काम है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं देखते हैं। लोग कह रहे हैं अपनी पार्टी अपना वोट। बिल्कुल फ्रॉड है वो। कौन फरौड है? ये अक्सर नहीं मान। अच्छा, आपके साथ कुछ धोखा हुआ है क्या? अरे बहुत धोखा आता है, लूट लेता है पब्लिक को अमूल में। अरे बाप रे बाप, बहुत राज खोल रहे हैं क्या? हाँ, ये सोशल मीडिया पर आपकी बात जाएगी? आप किसी भी पब्लिक को पूछ लो, सबको लूटता है वो अमूल में, सबसे कमीशन लेता है वो। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अमर विधान मस्तान के वक्त पर कोई स्टाफ किसी से 10 रुपया नहीं लेता था। किसका मजाल था कि वो किसी से घोष मांगे, लेकिन आज वहाँ काम हो गया है।